हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेकी आकाश गौतम में। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कन्वर्जन कैसे किया था, किस तरह से बाइनरी में कन्वर्जन, ऑक्टल का कन्वर्जन, डेसिमल का कन्वर्जन। तो आज की वीडियो हम लेके आए हैं नंबर सिस्टम, कंप्यूटर नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम अब कन्वर्जन करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में कन्वर्जन करना है, तो हेक्साडेसिमल की रेंज कितनी होती है आपको पता है कि 0 से लेके 15 तक रेंज होती है। बेस कितना होता है 16, तो 0 से लेके 15 तक हमारे डिजिट कितने बनते हैं, 16 डिजिट बनते हैं। तो इसलिए हमारा 16 बेस या आधार, जिसे हम आधार बोलते हैं, वो हमारा कितना है 16। ऑक्टल की बात करते हैं, ऑक्टल की रेंज कितनी होती है 0 से लेके 7 तक। कितनी होती है 0 से लेके 7 तक। तो जो बेस होता है वो हमारा 8 होता है, क्योंकि 0 से लेके 7 तक हमारे डिजिट कितने रहते हैं, 8 रहते हैं। तो हमारा बेस कितना है 8 है, जिसे हम आधार कहते हैं, ठीक है। हमने टेबल भी बनाई है, हेक्साडेसिमल की टेबल बनाई है और ऑक्टल की टेबल बनाई है, ठीक है। अब इन टेबल को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले हम टेबल समझते हैं हेक्साडेसिमल की। तो आइए, जैसे हेक्साडेसिमल की टेबल किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से हम इसको मेंटेनेंस करते हैं, और ऑक्टल की जो टेबल होती है वो हम कैसे मेंटेनेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम हेक्सा की देखते हैं। हेक्सा में क्या होता है कि 0 से लेके 15 तक हमारे क्या रहते हैं, डिजिट रहते हैं। तो हमारे जो नंबर हो गए, डिजिट हो गए, वो हमारे कितने हो गए, 16 हो गए। 0 से लेके 15 तक 16 डिजिट हो गए। तो हम करते क्या है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 होता है, हमारा कितना बनता है 16 बनेगा। कितना बनेगा 16। इसको हम पावर चढ़ाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके ऊपर हम पावर रख देते हैं 0 1 2 3, ठीक है। अब हम कन्वर्ट इसको हम पावर में चेंज करते हैं। तो 2 की पावर 0 हमारी कितनी होती है 1 होती है। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 4, अब 2 की पावर 3 कितना होता है हमारा 8 होता है। कितना होता है 8। 2 की पावर 3 कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आता है, ये हमारे जो डिजिट निकल के आते हैं, उन डिजिट से हम इनको टेबल बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जैसे हमने ये डिजिट लिख लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा लेफ्ट साइड में 8 दिया गया है। कितना 8 दिया गया, तो 8 बार हम क्या लिखेंगे 0, 0 से लेके 7 तक हम इसको 0 लिखेंगे। तो ठीक है, 8 बार हमने 0 लिखा, 8 बार 1 लिखा। उसके बाद हमारा कितना है 4, तो 4 बार हमने 0 लिखा, 4 बार 1 लिखा, 4 बार 0 लिखा, 4 बार 1 लिखा। उसके बाद हमारा 2 है, तो 2 बार 0, 2 बार 1, 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 ठीक है। अब हमारा आता है 1, तो 1 बार 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। इस तरीके से 0 1 हम इस तरीके से हम टेबल हेक्साडेसिमल की तैयार करते हैं। अब आते हैं ऑक्टल में। तो हेक्साडेसिमल में हमने क्या किया था, 1 से लेके 1 2 4 8 लिखा था। अब ऑक्टल में हम कितना लिखते हैं 1 2 4, 1 2 4, हम 8 को इसमें से डिस्कार्ड कर देते हैं। ऑक्टल में हम 3 ही पेयर बनाते हैं, इसमें हमारे 4 पेयर बनते हैं और इसमें हमारे 3 पेयर बनते हैं। तो सबसे पहले कितना हमारा 4 है, तो 4 बार हम 0 लिखेंगे, क्योंकि रेंज हमारी कितनी है 0 से लेकर 7 तक। तो 0 से लेकर हमने 7 तक डिजिट लिखा। अब हम 4 बार 0 लिखेंगे और 4 बार 1 लिखेंगे। उसके बाद हमारा कितना 2, तो 2 बार 0 लिख लिया, 2 बार 1 लिख लिया, 2 बार 0 2 बार 1। उसके बाद 1 है, तो 1 बार 0 1 0 1 0 1 0 1, ये हमारी ऑक्टल की टेबल बन गई। तो अब आते हैं कन्वर्जन पे। क्या आते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन करते हैं हम हेक्साडेसिमल से हम ऑक्टल में चेंज करेंगे। किसमें, ऑक्टल में। तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 0 से लेके 15 तक हमारे डिजिट है। इन डिजिट में से हम कोई भी डिजिट ले लेते हैं। दूसरी एक चीज और समझ लीजिए, 9 तक हम क्या लिखते हैं, डिजिट लिखते हैं। अब 10 के बाद हम क्या लिखेंगे, अल्फाबेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अल्फाबेट लिखेंगे। जैसे 10 को ए रिप्रेजेंट करता है, 11 को बी रिप्रेजेंट करता है, 12 को सी रिप्रेजेंट करता है, और 13 को डी रिप्रेजेंट करता है, 14 को ई रिप्रेजेंट करता है, और 15 को एफ रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम डिजिट लिखते हैं, अल्फाबेट लिखते हैं जब हम कोई संख्या 10 से ऊपर आती है। तो मान लीजिए हमने कोई भी डिजिट लेते हैं, जैसे मान लीजिए 89 ले लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है हेक्सा। अब इसको चेंज करना है किसमें, ऑक्टल में। किसमें, ऑक्टल में। क्या, तो 8 और 9 को हमें क्या करना है, अलग अलग लिख लेना है, ठीक है।
बिल्कुल हम इसी तरीके से बताएंगे, हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, आप इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा कितना 8 और इस तरफ क्या है 9। तो हम सबसे पहले हम किसका कन्वर्जन कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल का। तो हेक्साडेसिमल की टेबल देखते हैं हम। तो 8 नंबर हमारा किस में दिया गया है 1000 में। तो हम ये लिख लेते हैं 1000, ठीक है। अब आता हमारा 9। तो 9 हमारा किस नंबर पे है, क्या नंबर निकल के आएगा बाइनरी, तो 1001। तो ये हमने 1001, ये हमारी क्या निकल के आती है बाइनरी, क्या निकल के आती है बाइनरी, ठीक है। अब इसको बाइनरी से अब हम चेंज करेंगे किसमें, ऑक्टल में। किसमें, ऑक्टल में चेंज करेंगे। तो अब हम ये डिजिट लिख लेते हैं 10001001। इसको हमने पास कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ऑक्टल बनाने के लिए हमने अभी 3 की पेयर बनानी होती है। क्या बनानी होती है, पेयर बनाती होती है राइट साइड से। हम राइट साइड से इनकी पेयर बनाते हैं, एक पेयर बना ली, 3 की एक पेयर बना ली। अब हमारे पास टू डिजिट बचे हुए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम कोई भी एक वेट ऐड करते हैं, वो भी लेफ्ट साइड में। तो हमारा कोई भी कन्वर्जन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने एक 0 बढ़ा लिया, एक पेयर हमारी ये बन गई। अब क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था कि 3 पेयर बनाए, तो हमें डिजिट कितने की जरूरत पड़ती है 1 2 4 की। तो 1 2 4 ये हम इनके नीचे लिख लेते हैं 1 2 4 1 2 4, ठीक है। उसके बाद हम इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 वाली जो संख्या है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद जो 1 वाली संख्या होती है, जो 1 लिखा होता है, उन संख्या को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो 2 को हम ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे और 1। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया आंसर। तो हमारा किसका ये निकल के आ गया ऑक्टल का, ठीक है। अब हम आपको एग्जांपल देंगे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आंसर इसका कितना आएगा, ठीक है। 78 83 7A, ठीक है। इस 3 हमने जो आपको दिए गए हैं, 3 आपको सवाल दिए गए हैं, इनको आपको कन्वर्ट करके हमें कमेंट में बताना होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करेंगे। तो ऑक्टल के हमें कोई भी डिजिट लेने होते हैं 0 से लेके 7 तक। तो ले लिया मैंने 7 6, ठीक है। इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। अब हमें किसमें चेंज करना था, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अभी मैंने चेंज किया था हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में, अब करेंगे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में चेंज। तो कैसे करेंगे, 7 वही सेम प्रक्रिया रहेगी जो हमने हेक्साडेसिमल में किया था। किसमें, हेक्साडेसिमल में किया था। तो वही सेम प्रक्रिया रहेगी इसमें। अभी मैंने 4 डिजिट लिए थे, अब इसमें हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। तो हमें 3 का पेयर बनाना होगा, जो हमने ये बना रखा है। अब हमें मल्टीप्लाई भी इससे करना होगा, ठीक है। तो हम टेबल के अनुसार देखते हैं, ये हमारा 7 नंबर दिया गया है। अब हम ऑक्टल की तरफ चलते हैं, जो टेबल दी गई है 7 नंबर में किस नंबर पे दिया गया 1 1 1। तो ये 1 1 1, ये हमारा 7 को जो बाइनरी होता है हमने निकाला अभी 1 1 1, ये मैं 7 को रिप्रेजेंट करता। 6 के लिए 1 1 0, तो 1 1 0, ये हमारी क्या निकल के आ गई बाइनरी, क्या निकल के आ गई बाइनरी निकल के आ गई, ठीक है ना। अब इसको चेंज करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे 1 1 1 1 1 0, ये हमने जो बिट्स जो थी वो हमने नीचे लिख ली है। अब इसकी क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में 4 4 की पेयर, अभी मैंने 3 3 की पेयर बनाई थी, अब हम 4 4 की पेयर बनाएंगे राइट साइड से। तो हमारे पास 2 बिट्स बची हुई हैं, क्या बची हुई है 2 बिट्स। तो अब हमारे पास 2 की कमी है, तो मैंने 2 0 ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 1 2 4 8 में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 4 8 1 2 4 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 0 वाली संख्या को हम छोड़ देंगे, वहीं डिस्कार्ड कर देंगे। 2 वाली संख्या 1 वाली संख्या उसको हम ऐड कर लेंगे। तो 2 और 1 कितना होता है 3, 8 4 और 2, 8 4 कितना होता है 12 और 2 14। ये हमारा क्या निकल के आ गया हेक्साडेसिमल। अब हम 14 जो निकला है 14 हमें किसको रिप्रेजेंट करता है, 14 हमारा जो होता है वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करता है, ई को रिप्रेजेंट करता है। देखिए 14 हमारा ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा ये ई। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे 3E,
ये हमारा क्या निकल के आ गया, हेक्साडेसिमल। ठीक है।